राउंड द ओवर से आ रहे हैं, राइट आर्मर राउंड और इस बार उठाकर खेले हैं और सर का 200 बच चुका है और खुशी से यहाँ पर अपने राशि को लेने के लिए आते हुए सनी सर और बिल्कुल एक रोमांच पैदा हो चुका था। तो बता रहे फिर लास्ट गेंद पर लास्ट जो राशि दांव पर लगा हुआ है वो यथावत रहेगा। पहले गेंद तो चुप कर बैठे लेकिन अंतिम गेंद पर देखना होगा आशीष के ऊपर यह 200 का दांव हरदी के सलामी जोड़ी इस बार। तो जर्सी नंबर 17 राहुल के रूप में बॉलिंग रनअप पर तैयार और हल्के हल्के कदमों से जाते हुए राउंड द विकेट इस बार आपके क्षेत्र में खेलकर शानदार यहाँ पर 4 रन के लिए बाउंड्री आता हुआ और इस चौके के साथ हरदी का खुलता हुआ खाता 4 रन के साथ और तालियों से उनका स्वागत किया गया है। यहाँ पर वीडियोग्राफी भी हो रही है। गुमान चौहान नवाडगर के यूट्यूबर हैं, नवाडगर का चैनल चलाते हैं। तो इस मैच के आंखों देखा हाल के लिए भी वो रिकॉर्डिंग करते हुए। तो तीसरी गेंद के साथ राहुल अच्छी लंबाई की गेंद लेकिन वाइट कई सारा यहाँ पर आता हुआ तो एक अतिरिक्त रन यहाँ पर और मिलता हुआ। तो इस एक रन के साथ हरदी का बढ़ता है स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के बाद। तो लगातार कंटिन्यू अपनी बॉलिंग रन पर जाते हुए इस बार शानदार कवर ड्राइव करते हुए बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई गेंद तेजी के साथ फील्डर उनके पीछे लेकिन तब तक मौका 4 रन का बाउंड्री से बाहर जा चुका है गेंद। तो लगातार इस ओवर पर 2 चौके आते हुए हरदी के लिए। तो आशीष अपनी क्षमता अनुरूप यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए लेकिन फिर भी अभी भी अंतिम गेंद पर एक दांव अगर छक्का लगाते हैं 200 दानवीर सर की ओर से तो आशीष तो पहला ओवर यहां पर चलता हुआ ईश्वरले की दिशा में हल्के हाथ से खेलकर 1 रन और जुटाते हुए इस तरह से हरदी का कुल रन स्कोर 10 रन 2.5 अंकों पे जा चुका है। छक्का लगाते हैं तो सेकंड लास्ट है, 2 गेंद बचा हुआ है। तो 5वीं गेंद लेकर आते हुए तो क्षेत्र रक्षण में कुछ तब्दीली होता हुआ बागबाहरा की ओर से भानपुर बागबाहरा काफी मैचों का अनुभव उनके पास भी और साथ में हरदी के टीम के बल्लेबाजों के पास भी अनुभव और उसी दोनों ही टीम के बीच बड़ा मुकाबला होता हुआ इस प्रतियोगिता का अंतिम लीग मुकाबला इस ग्राउंड पर चलता हुआ। तो इस बार कृपाल बाएं हाथ का बल्लेबाज देखना होगा और इस पर सर रिवर्स स्विप और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर स्टंप को गेंद जा करके लगी और निश्चित तौर पर अच्छी लंबाई की गेंद थी और मिस कर बैठे कृपाल और अपना विकेट देकर वापस पेविलियन आते हुए। इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ 10 रन के स्कोर पर पहला विकेट का पतन हरदी की ओर से और सर का पैसा यहाँ पर अभी भी यहाँ पर भोई सर की ओर से 200 का यहाँ पर दांव और पहला ओवर के अंतिम गेंद लेकर राहुल तैयार। तो राशि को बचाने के लिए यहाँ पर और इस बार सर की राशि बच चुकी है और सनी भोई सर राशि को लेकर खुश नजर आते हुए और भाग्यशाली रहे यहाँ पर दानवीर सर। उनका 200 रुपए का जो राशि था वो बच चुका है। हम बधाई देंगे सर को, उनका जो खेला गया दांव था उनके ऊपर सही साबित हुआ और उस राशि को बचाने में वो कामयाब रहे। बल्लेबाज असफल जरूर रहे हैं। देखना होगा दूसरे ओवर किसे लेकर आते हैं बागबाहरा की टीम। तो बॉलर भी ध्यान देंगे इधर बल्लेबाज के ऊपर जो दांव लगा था 200 का लेकिन इस बार बॉलर के ऊपर दांव लगाया गया है। पहली गेंद पर अगर विकेट लेते हैं तो आने वाले गेंदबाज कौन होंगे उनको ये
बसंत जी हैं, जर्सी नंबर 5 बाग भारत। अगर क्लीन बोल्ड होते हैं तो 100 रुपए। तो राशि बढ़ता हुआ, बॉलर के धड़कने अगर छक्का में 100 कहना है। एक और ऑफर यहाँ पर, पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं तो इस बार अच्छी लंबाई की गेंद थी और यहाँ पर सर का राशि यहाँ पर बच चुका है। और अगर तो गेंदबाज अगर चाहे तो एक अच्छे गेंदबाजी के द्वारा और गेंद छिटकी वहीं पर, तब तक एक रन लेने का मौका आशीष के पास। और इस पर अनुज स्ट्राइक पर होंगे। गेंदबाज यहाँ है, बैट्समैन ध्यान देंगे, अगर छक्का लगा तो देखना होगा। यहाँ पर चौका के लिए बाउंड्री जरूर गई है, लेकिन यहाँ पर फिर पुनः सर का पैसा वापस सुरक्षित बच चुका है। तो लगातार हर बॉल पर, हर गेंद पर कुछ न कुछ। हाँ, यहाँ पर और एक ऑफर आ चुका है। कमेंट्री बॉक्स के छत ऊपर अगर 6 रन के लिए गेंद आती है सीधा स्ट्रेट ड्राइव, तो शानदार 150 यहाँ पर दानवीर सर की ओर से। तो इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेला गया जरूर गेंद है, लेकिन देखना होगा वहां पर फील्ड कर लिया गया है और यहाँ पर रन जरूर मिलता हुआ हरदी की टीम को। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। ऑफर कंटिन्यू बता रहे हैं हमारे सर द्वारा। इस ओवर में कंटिन्यू अगर जो 6 रन के लिए कहा गया है, स्ट्रेट ड्राइव और शानदार यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी के साथ अभी रन को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है बॉलर के द्वारा। तो आजादी के साथ खेलने की यहाँ पर कोई छूट नहीं है बल्लेबाजों को। तो जैसे कि जाने जाते हैं आशीष काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन फिलहाल कुछ खामोश यहाँ पर नजर आते हुए। काफी बाहर ऑफ स्टंप से काफी दूर जाती हुई गेंद, निश्चित तौर पर एक वाइट के साथ यहाँ पर एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा हरदी के खाते में। इस बार अच्छी लाइन और लेंथ के साथ डाली गई गेंद, लेकिन फील्डर टिप पर मौजूद। मिड विकेट से जब तक थ्रो आता तब तक एक रन लेने का मौका। तो ओवर की समाप्ति यहाँ पर। तो ऑफर जरूर हुआ था, लेकिन शायद अपने आप को यहाँ पर पोजीशन में नहीं लिए बल्लेबाज और किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए, अन्यथा उनके खाते में यहाँ पर 150 की राशि यहाँ पर उन्हें मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं गोपाल और अच्छी लाइन की गेंद थी, बीट कराने में सफल रहे बल्लेबाज को। और इस तरह से अच्छी शुरुआत बागबहारा के लिए। तीसरा ओवर की पहली गेंद डॉट रही है। इस बार खेलने में सफल रहे जरूर बल्लेबाज और तब तक मौका 1 रन और। तो बॉलर के लिए एक ऑफर है, अगर बल्लेबाज को क्लीन बॉल करते हैं तो 150 इस ओवर में 150 की राशि लगी हुई है। अगर बल्लेबाज को क्लीन बॉल कर आउट करते हैं तो देखना होगा गोपाल किस प्रकार से उठाकर खेले हैं स्टेट और आपके क्षेत्र में 6 रन के लिए। तो काफी देर बाद यहां पर 6 रन आता हुआ अनुज के बल्ले से आशीष के बल्ले से निकला हुआ एक और छक्का। तो इस तरह से आशीष ऑफ साइड मजबूत नजर आते हुए उठाकर खेले हैं मिड विकेट के क्षेत्र में। देखना होगा फील्डर से काफी दूर और बाहर जा गिरी गेंद काफी ऊंचाई के साथ। एक और छक्का आता हुआ, तो लगातार 2 छक्का। तो अतिरिक्त यहाँ पर जो दर्शक हैं हमारे आयोजक समिति की ओर से, कोई भी खिलाड़ी उस क्षेत्र में जाए और बॉल को ढूंढने में मदद करेंगे, ताकि किसी प्रकार से खिलाड़ी गेंद तक जाने में देरी ना हो पहुंचने में।
हैट्रिक का चांस है उनके पास और उठाकर खेलते हैं और उसको और देखना होगा 6 रन खतरा हो सकता था, मिस कर बैठे। निश्चित तौर पर यहाँ पर विकेट होना चाहिए था लेकिन छक्के के लिए बाहर चली गई गेंद। तो हैट्रिक यहाँ पर आता हुआ आशीष काफी देर बाद अपने आप को नहीं रोक पाए और वन बाउंस 4 रन के लिए जाती हुई गेंद। तो ओवर की समाप्ति यहाँ पर लगातार अच्छा ओवर आता हुआ। गोपाल महंगे साबित जरूर हुए हैं बागबहारा भानपुर के लिए, लेकिन उतनी रन की आवश्यकता थी हरदी को और वह करते हुए उनके बल्लेबाज। तो 42 रन यहाँ पर आ चुका है हरदी के स्कोर बोर्ड में 1 विकेट के बाद। तो दानवीर सर की ओर से 150 की राशि रखी गई है, लेकिन देखना होगा और वाइड गेंद काफी टप्पा खाने के पहले गेंद दिशा से भटकी और निश्चित तौर पर वाइड करार दी गई इस गेंद को। तो एक अतिरिक्त रन और यहाँ पर मिलता हुआ हरदी को। इस बार खेल दिए हैं स्कोर की दिशा में, लेकिन तेजी के साथ गेंद 6 रन के लिए सीधे पेड़ के ऊपर से टकरा करके गिरी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्लीन बॉल अगर होते तो उनको इनाम दिया जाता, लेकिन 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर चली गई है और हरदी के खाते में 6 रन महत्वपूर्ण रन जोड़ता हुआ। और इस ओवर के अंतिम गेंद पर अगर क्लीन बॉल करते हैं तो पुनः वो राशि जारी मतलब यथावत रहेगी दानवीर सर की ओर से। तो मनोज काफी मैचों का अनुभव उनके पास भी, लेकिन इस बार ओवर द विकेट जाते हुए अच्छी लंबाई की गेंद जरूर, लेकिन खेलने में सफल रहे और मिड विकेट डीप पर फील्डर मौजूद। तब तक यहाँ पर थ्रो आता, 1 रन का मौका आशीष के पास और उन्होंने इस 1 रन के साथ टीम के स्कोर को बढ़ाते हुए 51 रन 50 रन से पार हो चुका है। तो हरदी के खिलाड़ी खुश होंगे, 50 रन उनका पूरा हो चुका है, 51 रन का स्कोर उनके पास। इस बार उठाकर खेले हैं, देखना होगा फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस बार कोई गलती नहीं और निश्चित तौर पर शानदार विकेट यहाँ पर उन्होंने लपके हैं। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ हरदी की ओर से। तो हरदी का दूसरा विकेट यहाँ पर जाता हुआ। तो बल्लेबाज जा रहे हैं काफी तगड़े, मोनू, शायद उनके जर्सी पे लिखा हुआ है नाम मोनू और डोमू लिखा हुआ है। तो इस ढंग से करेंगे मनोज को। तो मनोज कंटिन्यू अपने ओवर के गेंद को डालते हुए इस बार शानदार कारपेट के सहारे खेली गई, लेकिन मिस फील्ड 4 रन के लिए बाउंड्री पार करती हुई गेंद। तो एक और महत्वपूर्ण चौका आता हुआ हरदी के लिए और इस तरह से टीम का बढ़ता है स्कोर 55 रन, डबल 5, 2 विकेट के बाद हरदी। तो मनोज चले उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में। इस बार जरूर टप्पा खाने के बाद गेंद उछली थी और ओवर की समाप्ति की घोषणा इस तरह से डार्ट अंतिम गेंद पर दांव खेला गया था। क्लीन बॉल अगर होते हैं तो गेंदबाज को पैसा मिलता, लेकिन यहाँ पर हालांकि डाउट रहा है और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 2 विकेट के पश्चात हरदी बागबहारा भानपुर की ओर से जर्सी नंबर 17। देखते हैं बल्लेबाज के लिए खतरा साबित होते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आशीष स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर डोमू। और जैसा कि आपको हमने जानकारी दी है 2020 के विजेता रही है ये टीम, हरदी की टीम। और इस प्रतियोगिता में अंतिम लीग मुकाबला में बागबहारा भानपुर के बीच यहाँ पर मैच होता हुआ। अंतिम ओवर की पहली गेंद के साथ और शानदार इस गेंद को खेलते हैं मिड विकेट के क्षेत्र में और देखना होगा वहां पर फील्ड कर दी गई गेंद हालांकि, लेकिन 2 रन के लिए तेजी के साथ बल्ले खतरा हो सकता था है, लेकिन तेजी के साथ पहुंचते हुए सुरक्षित 2 रन यहाँ पर और जुटाते हुए आशीष चौकन्ने
तेजी से भागे और 2 महत्वपूर्ण रन मिलता हुआ हार्दिक को। तो 57 रन और इस बार उठाकर खेले मैदान के क्षेत्र में कोई फील्डर नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर हवा में 6 रन के लिए निकल चुका है गेंद। तो आशीष आक्रामक मूड में इस अंतिम ओवर पर राहुल के खिलाफ। तो 2 गेंद अभी तक हुआ है इस अंतिम ओवर का और 1 छक्का आ चुका है। तो आशीष इस बार पुनः, लेकिन देखना होगा फील्डर 1 बाउंस टप्पा खाकर गेंद उछली और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो फील्डर यहां पर अपने आप को कुछ असहज महसूस करते हुए और यहां कैच होना चाहिए था लेकिन मिस कर बैठे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस तरह से हार्दिक का रन स्कोर बढ़ता हुआ। इस बार पुनः उठाकर खेले हैं ऑन क्षेत्र में, मैदान के क्षेत्र में और 6 रन के लिए सीधा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। तो मनोरंजन होता हुआ दर्शकों का, छक्के चौके की बौछार आशीष के द्वारा हार्दिक की ओर से सलामी जोड़ी ओपनिंग करने गए थे, अभी भी क्रीज पर मौजूद। तो निश्चित तौर पर उनके बदौलत हार्दिक ने काफी रन यहां पर 73 रन का स्कोर हो चुका है हार्दिक का अंतिम ओवर चलता हुआ। अच्छी गेंद लेकिन खतरा हो सकता था। मैदान के 60 पर फील्डर मौजूद रहा है जरूर, लेकिन खतरा हो सकता था, लेकिन बार बार बचे यहां पर। तो राहुल, दर्शक में काफी उत्साह और इस बार बोल्ड आउट और ओवर की समाप्ति अंतिम गेंद पर यहां पर आउट करार दिए गए हैं, बोल्ड आउट। तो इस तरह से हार्दिक की पारी की समाप्ति। यहां पर दानवीर सर जहां तक ध्यान अगर दिए होते तो हार्दिक की ओर से स्ट्राइकर गेंदबाज अनेंद्र, और देखना होगा किस ढंग से दादरगांव एवं तमोरा की टीम अगर आए हैं तो आकर के काफी जोर से अपील हुई है कीपर के द्वारा, लेकिन गेंद यहां पर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के ऊपर से लहराती हुई निकली थी। उसको रिवर्स खेलने का प्रयास किया गया था, लेकिन अपील हुई और एम्पायर ने नकारा। बैट बॉल का कोई संगम नहीं और इस तरह से 3 गेंद कम खेलना है तो एक और दबाव उनके ऊपर। इस बार वाइड कहा तो 31 रन के साथ खाता खुलता हुआ बागबाहरा का। और इस बार 74 रन के पीछे भारी स्कोर, ओवर कम उनके पास। देखना होगा तो अपना छोर बदले हैं नरेंद्र और हरकत में आ गए थे बल्लेबाज, जिसे देखकर अपने आप को रोके और यहां पर उठाकर खेले हैं सीधे स्ट्रेट ड्राइव। लेकिन देखना होगा, हालांकि मौका था ऊंचे कद के खिलाड़ी टीप पर मौजूद, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। तो इस 6 के साथ बागबाहरा का स्कोर जाता हुआ 7 रन। पहला ओवर गतिमान अनेंद्र के रूप में, जिन्होंने 2 गेंद अच्छी डालने के बाद इस बार मिस कर बैठे और सीधे गेंद 6 रन के लिए बाहर। और इस बार पुनः उसी अंदाज में खेला गया 60। देखना होगा 4 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर राहुल के द्वारा। तो निश्चित ही 2 गेंद पर 10 रन आ चुका है। तो बागबाहरा को कुछ इस तरह से अभी भी उनको 74 रन पर पहुंचना है, इसलिए कुछ इसी तरह से आक्रामक बल्लेबाजी की आवश्यकता। बागबाहरा भानपुर के सलामी जोड़ी मैदान पर और इस बार रिवर्स शॉट खेलते हुए कवर के क्षेत्र में, लेकिन देखना होगा 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। आकर के बल्लेबाज अपने आप को
पोजीशन लेते हुए ध्यान रखेंगे, अगर विकेट लेते हैं उनको 150 यहाँ पर पुनः उठाकर खेले हैं, देखना होगा। और इस बार विकेट मिलता हुआ शानदार, तो दानवीर सर भी उछल चुके हैं, उनका जो राशि है काफी देर से यहाँ पर उनके लिए उनके लक्ष्य को साधने में असफल रहे, लेकिन इस बार सफल होते हुए हार्दिक के गेंदबाज, और निश्चित तौर पर उनको राशि यहाँ पर दिया जाएगा। और जैसा ही ऐलान हुआ और उस ऐलान को स्वीकारते हुए यहाँ पर विकेट मिलता हुआ, तो काफी उत्साहित यहाँ पर तो का पतन होता हुआ बागबाहरा भानपुर की ओर से अपना टास्क की औपचारिकताएं पूरा कर ले। इस बार उसी लाइन और लंबाई के साथ गेंद, लेकिन हल्के बैट में ढंग से आई नहीं और ओवर की समाप्ति की यहाँ पर घोषणा होता हुआ। तो अभी भी लक्ष्य बढ़ा 74 रन स्कोर तक इस मैच को जीतने के लिए चेस करना है, और फिलहाल अच्छा ओवर यहाँ पर आया है अभी तक बागबाहरा भानपुर के बीच। 74 रन का लक्ष्य दिया है बागबाहरा को, और उसी का पीछा करते हुए बागबाहरा की ओर से बल्लेबाज जर्सी नंबर 65 भटकी हुई गेंद और वाइड करा दी है। इस गेंद को दिशा से भटकी गेंद काफी ऑफिस काफी दूर गई थी, निश्चित तौर पर वाइड का इशारा आता हुआ अब एक अतिरिक्त रन के साथ बागबाहरा के खाते में जुड़ता हुआ यह रन। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद जरूर, लेकिन खेलने में सफल रहे। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 19 रन बागबाहरा भानपुर। आशीष और पुनः वाइड करार दी गई गेंद को टप्पा खाने के बाद गेंद लहराती हुई ऑफ स्टंप से काफी दूर जा रही है, निश्चित तौर पर लेंथ में खराबी, और इस तरह से 2 अतिरिक्त रन यहाँ पर। और इस बार गेंद अंदरूनी किनारा लेकर बल्ले के अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप से टकराई, और पुनः यहाँ पर एक और विकेट मिलता हुआ हार्दिक को। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी हार्दिक की ओर से, जैसा कि हमने कहा है पिछले टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं और उनको अनुभव है इस मैच में, इस मैदान में मैच खेलने का। उनके बॉलर उसको बखूबी निभाते हुए यहाँ पर, और लगातार 2 ओवर में 2 विकेट का पतन होता हुआ, तो दबाव में यहाँ पर बागबाहरा की टीम। तो कुछ चमत्कारिक यहाँ पर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है बागबाहरा को। उनके पास भी बड़ा अनुभव है, बहुत सारे मैच खेलने का हर प्लेयर के पास एक अनुभव है, उनका यहाँ पर बखूबी से रंग दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन हरदी चुस्त दुरुस्त यहाँ पर फील्डर और उनके गेंदबाज बागबाहरा के खिलाफ। तो मनोज गए हैं इस बार बैटिंग के लिए। इस बार रिवर्स शॉट खेलते हुए सीधा पॉइंट कवर बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए गेंद जाती हुई। तो अजीबोगरीब यहाँ पर पोजीशन लेकर के खेली गई 60, लेकिन महत्वपूर्ण रन यहाँ पर चौका मिलता हुआ बागबाहरा को। मनोज ने इस चौके के साथ अपना खाता खोल चुके हैं, और इस तरह से तो आशीष फिर उसी अंदाज में खेलेगा, लेकिन 60 पर फील्डर मौजूद, लेकिन देखना होगा गेंद सीधे 4 रन के बाउंड्री की तरफ जाती हुई, और एक और चौका मिलता हुआ बागबाहरा को। तो 2 लगातार चौका, बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ यहाँ पर मनोज के बल्ले से निकला हुआ बागबाहरा के लिए। तो जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी मनोज के द्वारा। तो आशीष जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को 73 रन के स्कोर पर ले गए थे, और उसके जवाब में यहाँ पर बागबाहरा उनका पीछा करता हुआ आशीष और मनोज आमने सामने। तो बागबाहरा के लिए मनोज स्ट्राइक पर और शानदार कवर ड्राइव करते हुए के साथ, तो लगातार यहाँ पर बाउंड्री, तो हैट्रिक बाउंड्री आता हुआ, हैट्रिक 4 यहाँ पर मिलेगा मनोज को। तो इस तरह से अच्छी यहाँ पर लाइन और के साथ डाली गई गेंद थी, फिर भी उन्होंने बाउंड्री पहुंचाने में सफल रहे। तो आक्रामक मूड में मनोज 32 रन 32 रन इस बार उसी अंदाज में खेला गया 7, लेकिन 60 पर मिल्डर मौजूद, और किसी भी रन की संभावना को खारिज करते हुए ओवर की समाप्ति इस तरह से
2 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 16 की औसत से यहाँ पर रन बने हैं। तो एक विकेट यहाँ पर, 2 विकेट भी महत्वपूर्ण जा चुके हैं हरदी का, बागबाहरा का। तो कुछ मंत्रणा करते हुए यहाँ पर टीम कैप्टन पर छक्के और चौके क्या उसका तबाक बागबाहरा को जीतना है मैच तो, लेकिन उतनी अच्छी कसी हुई की बाजी यहाँ पर करनी होगी हरदी को। इस बका लाइन से भटकते हुए 2 मुंह ऊंचे कद के बॉलर और एक अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार नो बॉल करार दी गई इस गेंद को। तो लगातार 2 गेंद पर अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ फ्री हिट का इशारा। तो काफी गेंद की ऊंचाई होने की वजह से इस गेंद को नो बॉल करार दी गई है और फ्री हिट का इशारा यहां पर। इस बार उठाकर खेले हैं और सीधे गेंद कमेंट्री बॉक्स की तरफ आती हुई, लेकिन वहां पर कैच कर दिया गया, लेकिन कोई मत। तो यहां पर नो बॉल का इशारा आता हुआ फिर भी, लेकिन देखना होगा नो बॉल। यहां पर फ्री हिट था, इसलिए जो कैच था उसे एम्पायर ने अपनी गलती स्वीकार की है और उन्होंने आकर के सॉरी कहा और इस तरह से यहां पर थोड़ा से यहां पर असमंजस की स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन उसको स्वीकार करते हुए खारिज किया, नो बॉल नहीं है। और इस तरह से फ्री हिट के जो रन है उनको बचाने में सफल रहे 2 मुंह। और इस तरह से शानदार गेंदबाजी यहां पर। तो बागबाहरा कुछ दबाव में, उनको चाहिए फिर भी काफी रन, 74 रन का लक्ष्य उनको मिला है, इसलिए इस मैच में उनके लिए कुछ खास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल आक्रामक बल्लेबाजी की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। और इस बार तो शानदार यहां पर स्टंपिंग की गई है। मनोज अच्छे खेल रहे थे लेकिन लाइन के बाहर पाए गए और स्टंप उखाड़ दी गई। तो स्टंपिंग यहां पर किया गया कीपर के द्वारा, स्टंप आउट होकर वापस पेविलियन आते हुए। तो एक और दबाव बागबाहर के ऊपर पड़ता हुआ। गुलशन गए हैं बल्लेबाजी करने और विकेट का यहां पर इशारा आता हुआ। तो लगातार यहां पर कामयाब बॉलर 2 मुंह, पुनः 2 गेंद पर 2 विकेट, तो हैट्रिक पर है वो। देखना होगा, कुछ समझ नहीं सके इस गेंद को बल्लेबाज और आउट हो, अभी गए थे क्रीज पर और अपना विकेट देकर वापस आते हुए। तो मात्र एक औपचारिकता ही शेष नजर आता हुआ इस मैच का के लिए। जैसे नंबर 3 इस बार उसी लंबाई की गेंद, काफी नजदीकी मुकाबला यहां पर, स्टंप के नजदीक से निकली थी गेंद और यहां पर हैट्रिक का मौका था, लेकिन उसको गंवाते हुए। लेकिन देखना होगा इस बार, हालांकि काफी देर बाद यहां पर रन के लिए निकली है गेंद और मिड विकेट के क्षेत्र से फील्ड होता तब तक मौका 1 रन लेने का बागबाहरा के लिए। तो इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता है स्कोर 36 रन बागबाहरा है गुलशन के लिए। और इस बार उठाकर खेला, लेकिन शानदार वहां पर कॉटन बॉल हो सकते हैं, लेकिन मिस कर बैठे अनेंद्र, अन्यथा उनको एक और विकेट मिल सकता था, लेकिन मौका यहां पर 1 रन का। दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ छोर बदलते हुए यहां पर 1 रन और जुटाते हुए अपने खाते में। इस तरह से बागबाहरा का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 4 विकेट के पश्चात। इस बार अच्छी लाइन की गेंद, तो अनेंद्र कुछ अच्छे लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। और इस बार पुनः क्लीन बोल्ड लाइन से चूके और
खुशियां मनाते हुए यहाँ पर अनिंद्र अच्छी लाइन के साथ डाली गई गेंद। निश्चित तौर पर इस प्रकार की गेंद पर विकेट मिलना लाजमी है और वही करते हुए अनिंद्र। बल्लेबाज नेम पिच बल्लेबाजों के लिए जाना जाता है और इस बार अच्छी लाइन और लेंथ के साथ डाली गई गेंद डॉट करने में सफल रहे। 74 रन के लक्ष्य का पीछा कर इस बार खेलने में सफल, लेकिन वहां पर कोई भी फील्डर नहीं है, अन्यथा कैच बन सकता था और लेकिन एक रन का मौका बागबाहरा के पास। रन अनिंद्र इस बार पुनः खेल करके हल्के हल्के कदमों से छोर बदलते हुए और ओवर की समाप्ति की घोषणा यहां पर होती हुई। तो अच्छी गेंदबाजी अनिंद्र के द्वारा, उन्होंने किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी नहीं दी और आज इस प्रतियोगिता में अंतिम ओवर, क्योंकि 3 गेंद काटी गई है समिति के द्वारा, इसलिए इस बार उठाकर खेले हैं, लेकिन देखना होगा कैच के लिए जा सकते थे लेकिन तैयार नहीं थे, अन्यथा एक और विकेट हो सकता था। इस बार सिर्फ औपचारिकता ही से मैदान पर खेल करके रन के लिए निकले हैं। एक रन और आता हुआ बागबाहरा के लिए, मात्र 40 रन, अभी भी लक्ष्य काफी दूर और उनके पास गेंद नहीं। और इस बार उठाकर जरूर खेले हैं कवर के क्षेत्र में और 9 बॉल का इशारा आता हुआ और तो 4 रन के लिए बाउंड्री गई गेंद, लेकिन 3 हिट का इशारा आता हुआ। फिर भी बागबाहरा ऊपर कोई 3 हिट का फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि काफी रन पीछे हैं। इस बार खेले हैं वहीं पर गेंद लुढ़कती हुई, ओवर की समाप्ति। तो इस तरह से एक शानदार मुकाबले में हरदी की टीम ने यह मैच जीत चुका है और बागबाहरा की टीम यहां पर इस चुनौती को स्वीकार करने में असफल रहे हैं। लक्ष्य तक जाने में उनके पास जो मौका था उसको खो बैठे और इस तरह से हरदी की टीम यह मैच जीत चुकी है। मैं हरदी की टीम को आयोजक समिति की ओर से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।